राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट्स पर शिकंजा कसने के लिए नया प्रयोग किया है। परीक्षाओं में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बोर्ड ने पिछली 5 परीक्षाओं में एग्जाम के समय अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड पर कुछ शब्द लिखवाए। बोर्ड के पास कोई शिकायत आती है तो एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग की जांच करवाई जाएगी। बोर्ड का ये प्रयोग सफल रहा। आगामी परीक्षाओं में भी इसे लागू किया जाएगा। इसी मसले पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। किसी भी परीक्षा को सफलतापूर्वक करवाना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है। वो करने पड़ते। हाल ही में राजस्थान चयन बोर्ड ने एक नया प्रयोग किया है। किस तरह का प्रयोग है और क्या किया है, उसे जानने के लिए मेजर जनरल आलोक राज हमारे साथ आइए, उनसे बात करते हैं। मेजर साहब, किस तरह का प्रयोग आपने किया है? जय हिंद। तो आपने मुझे शायद एक बताया था कि हमने कुछ हैंडराइटिंग के बारे में मैंने ट्वीट किया था, उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो जब मैंने इंटरेक्शन किया पुलिस से और खासकर एसओजी से, तो एसओजी के हमारे जो एडीजी साहब हैं विजय सिंह साहब, उन्होंने एक अच्छा आइडिया दिया था और उन्होंने बताया था कि आप यदि बच्चों से जो अभ्यर्थी हैं उनका आप हस्तलिपि का नमूना ले लें तो वो आपको काफ़ी मदद करेगा कभी आगे चलकर। तो फिर हमने वो अच्छा आइडिया था, तो हमने पिछले 5-6 जो हमने एक्सरसाइज जो एग्ज़ाम्स कराए अभी पिछले 2 महीनों के अंदर, तो हमने एक कॉलम हमने इंसर्ट कर दिया उपस्थिति पत्रक में, जहाँ पर बच्चे साइन करते हैं परीक्षा कक्ष में, और वहाँ पर हमने लिखवाना शुरू कर दिया हर एक बच्चे से, हर एक अभ्यर्थी से, और करीबन 3-4 सेंटेंसेस जिसमें वो बताएगा कि उसका नाम क्या है, कहाँ से आया है और कौन सी परीक्षा दे रहा है। तो जब एक अभ्यर्थी से हम 20 सेंटेंस लिखवा रहे हैं, 20 शब्द लिखवा रहे हैं, इस तरह से 20 उसके अलग अलग सिग्नेचर हो गए, जिसको कॉपी करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इससे ये हो जाएगा कि अभी हम कभी भी हमको शिकायत मिलेगी, हमको शक होगा कि किसी परीक्षा में अभ्यर्थी बैठा है, तो वो, और जब वो पकड़े जाएंगे तो किसी भी हालत के अंदर उनके सिग्नेचर या उनके जो सेंटेंस है उसकी हस्तलिपि मिलेगी नहीं। 5 एग्जाम में करवाया, किस तरह से एग्जाम किया फिर उसको आपने? तो अभी हमने जब उनके नमूने ले लिए हस्तलिपि के, अब हम हर एक उपस्थिति पत्रक को भी हम स्कैन करा रहे हैं और हमारे पास उनका सॉफ्ट कॉपी होगा जिसमें उसकी कलर फोटो होगी। अभी आपने कहा कि जो जहाँ से शिकायत आएगी उसी की चेक करवाई जाएगी। आपको लगता है कि आने वाले समय में बाकी सबकी भी कॉपियाँ चेक करवाई जाए, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? तो एक्चुअली उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जैसे सुना होगा, हमने अभी जो सारे एग्जाम्स के हम ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, हर एक फॉर्म के अंदर हम हर एक अभ्यर्थी का आधार से लिंक कर रहे हैं। आपने हाल ही में एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, उससे कितनी राहत बच्चों को मिल रही है? क्या समय पर परीक्षा हो पाएगी? तो हमने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कैलेंडर बनाया है, काफ़ी सोच समझकर, चेक करके कि कोई परीक्षाएं दूसरी नहीं है। पिछली बार हुआ था कि एक परीक्षा की डेट क्लैश कर रही थी आरएस के एग्ज़ाम से, उसको हमने सुधार दिया है। सारी परीक्षाएं अभी इलेक्शन के बाद होंगी, इसलिए उनका कोई व्यवधान नहीं होगा। एक बड़ी एग्ज़ाम सीईटी की एक दिक्कत ये आ रही, परेशानी आ रही कि नए ज़िले बन गए। अब क्या ऑप्शन उनके पास, पुराना ज़िला भरेंगे या नया ज़िला भरेंगे वो? तो आपका सवाल है कि जब बच्चे फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो उनको कौन सा जिला भरना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी, ये एक टेक्निकल इशू होगा, इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे जब बच्चे फॉर्म भरेंगे तो सीईटी के लिए। ये है मेजर जनरल आलोक राज, जिनका कहना है कि अभी केवल एक प्रयोग के तौर पर था, आने वाले समय में इसे पूरे परीक्षाओं में लागू किया जाएगा। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।